अगर ऐसा समर्थन वो करते हैं इस अग्निवीर को तो वो 5 साल के बाद अपना अगला चुनाव ना लड़े। बहुत जरूरी है सर, सीमा के ऊपर हमारे ऐसे जवान खड़े होने चाहिए जो देश के लिए नौछावर हो जाएं। आज तक वही होता है, 4 साल का जवान नौछावर होने के लिए तैयार नहीं होगा जी। जितना इनको अब 4 सालों में मिलेगा ना, उससे कम हमें 35 साल बाद मिला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक प्रोटेस्ट जो है वो अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हो रहा है, जिसमें पेंशन हटा दिया गया है, नौकरी 4 साल की कर दी गई है। एक दूसरा प्रोटेस्ट है जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिटायर्ड टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी है, ये लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। सीपीएफ कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का लाभ देवे। आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है? सीपीएफ वालों को नहीं मिल रहा है। वीडियो मैं हर दिन देखता हूँ। पेंशन नहीं मिल रहा है? पेंशन नहीं मिला हमें। सीपीएफ 40 साल के सर्विस के बाद भी पेंशन नहीं है। तो अब तो सरकार सर्विस ही 4 साल का कर रही है। हाँ, अभी तो सरकार सर्विस अच्छा है कि ठीक है? नहीं, बेकार है बिल्कुल। दिस इज अ नॉनसेंस थिंग। लेकिन आर्मी चीफ लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा है। नहीं, वो तो आर्मी चीफ तो क्या सब अरे छापा नहीं। क्या नाम है? बताइए ना, अभी क्या योगराज चंदेलिया नाम है मेरा। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको जो केंद्र सरकार की सुविधाएं हैं वो सभी मिलनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन यहाँ तो अब सेना की नौकरी 4 साल के लिए कर दी गई है। आप लोग सर इसके लिए जिन्होंने भी किए इसके जवाबदेही वो खुद हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए आपके सामने दूसरा ये चल रहा है अभी सामने, वो उसी के लिए चल रहा है। और जो लोग इसके समर्थन में हैं मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूँ, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ अग्निपथ वाले वीरों के लिए जो अपना ये जो ज्ञान जो बांट रहे हैं ज्ञान इसके समर्थन में। अगर वो सांसद हैं, सांसदों से मेरी अपील है कि मानसून सत्र के अंदर सबसे पहले दिन वो संकल्प लें कि 5 साल के बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समर्थन के अंदर अगर ऐसा समर्थन वो करते हैं इस अग्निवीर को तो वो 5 साल के बाद अपना अगला चुनाव ना लड़े, त्याग दें, उससे संकल्प करें आने वाले मानसून सत्र में। सभी सांसदों को मेरा सुझाव है, सभी विधायक जो इसके पक्ष में हैं कि सबको सांसद विधायक बनने का मौका मिले, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिले ना जी। 5 पेंशन छोड़ दें। बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। ये इसी लाइन पे आए ना, इसी लाइन पे आप आए। अगर समर्थन कर रहे हैं, अगर ये अच्छी योजना है तो आप भी उसे अपनाएं, समर्थन करें। आप लोग अपना पेंशन मांग रहे हैं। सर सुनिए सर, और इसमें कई बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जा सकता। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनके 4 साल कंप्लीट हो गए नौकरी में, वो कल ही अपना त्यागपत्र जाकर दे दें और पेंशन को छोड़ दें। इससे नुकसान क्या होगा अग्निवीर से? नुकसान ही नुकसान है सर। आप फौज को, देश को बेच रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं। वो आदमी सेवा करेगा देश की जो जिसे पता है 4 साल बाद मुझे यहाँ से जाना ही जाना है, वो कैसे सेवा कर सकता है? जॉब सिक्योरिटी जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। सीमा के ऊपर हमारे ऐसे जवान खड़े होने चाहिए जो देश के लिए नौछावर हो जाएं। आज तक वही होता है, 4 साल का जवान नौछावर होने के लिए तैयार नहीं होगा जी। उसे पता है मुझे 4 साल बाद लौटना है, मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? तो देखिए, जो सवर्ण समाज के लोग हैं ज़्यादातर वो इसके समर्थन में है, अग्निवीर के हैं। क्या नाम है आपका? BL चौहान। तो चौहान साहब, आप भी पेंशन चाह रहे हैं? हाँ, हमारे ये रिटायर्ड हो गए हैं, हमारे 2 नाती पोतों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, कैंसिल कर दिया। जबकि अब तो सरकार सेना कह रही 4 साल के लिए रहेगी। ये तो सेना जो है पूरे देश को बेच खाएगी। कौन बेच खाएगा? ये जो सरकार आई है वो। देखिए, ये लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं। क्या नाम है सर? एडी आहूजा। आहूजा साहब, आपकी क्या राय है जो जवानों की भर्ती 4 साल के लिए हो रही है? जो डिटेल न्यूज़पेपर में या इसमें आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, सुनना चाहिए और भर्ती होनी चाहिए। ये बात थोड़ा सा अलग है कि अगर आप ये चाहते हैं 4 की बजाय 5, 6 कुछ चेंज होना है वो कराइए। ये नहीं है कि भी इतनी तोड़ा फोड़ी, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र जवानों को पेंशन मिलेगा ही नहीं। जवानों को पेंशन अब 2003 के बाद या 2000 उसके बाद जब चेंज ही कर दी है पेंशन, तो उसमें तो आप कुछ नहीं, सबके लिए बंद किया है। तो आप अपना पेंशन चाहते हैं? हमारा इसलिए चाहते हैं क्योंकि जितना आप इन 4 सालों में, एक सेकंड, जितना इनको जवानों को सुनिए, जितना इनको अब 4 सालों में मिलेगा ना,
उससे कम हमें 35 साल बाद मिला है। हम इसलिए चाहते हैं इनको सिर्फ 4 सालों में 11 लाख देंगे ना, हमने 35 साल नौकरी की, कईयों को 2.5 लाख रुपया मिला है कुल। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि तब सिर्फ बोलिए। बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं डॉक्टर श्री नारायण दुबे आपको बधाई दे रहा हूँ। आपका जाना माना चेहरा मैं नेशनल दस्तक पर देखता हूँ और बहुत से इंटरव्यू लेते हैं। दुबे जी तो कह रहे हैं कि ठीक है। दुबे, मैं विधायक का चुनाव लड़ के आ रहा हूँ अभी, विधायक का ज्ञानपुर विधानसभा से, और केंद्रीय विद्यालय संगठन से मैं रिटायर्ड हूँ। पेंशन सभी विभाग के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ना कि हमारे ही लिए। जितने विभाग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट। पंडित जी लोग तो ज्यादा कह रहे हैं कि सरकार ठीक। पंडित जी का क्या मतलब है? कर्मचारी ब्राह्मण समाज क्या, किसका ना? हम तो ब्राह्मण समाज तो पुरोहित है, पुर का हित करने वाला। हम तो ट्राइबल के दर्जे में हैं, हमें तो ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। जब जातिवाद पर आ गए, ब्राह्मण माने पुरोहित, पुर का हित करने वाला। पुर का हित करने वाला हमारे पास कुछ नहीं, हम तो ट्राइबल हैं, हमें तो वो दर्जा मिलना चाहिए। हमें तो जो है, रही बात केंद्रीय विद्यालय संगठन में, किसी भी विभाग में अपने जो अधीनस्थ नाती हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, उनको हमारा दर्जा अभी तक मिला था, एडमिशन का कोटा था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। मोदी जी की गवर्नमेंट ने, एचआरडी मिनिस्ट्री एक तो है, खत्म कर दिया। नहीं, खत्म कर दिया तो ठीक कैसे है? हमारा वो अधिकार है। सरकारी स्कूल सब बंद होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। तो फिर बेच दीजिए, क्यों इतनी देर कर रहे हैं? अडानी जी तो सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं। जिस व्यक्ति पर, अब खड़े होइए, अब लीजिए सीरियस इंटरव्यू। जिस व्यक्ति की 1 रुपए की पूंजी हो और उस पर 2 रुपए 36 पैसे का कर्ज हो, वह जिस दिन चट्ट से यहाँ से भागेगा, आपकी पैंट शर्ट उतर जाएगी, भारत के नागरिकों की पैंट शर्ट उतर जाएगी। ना माल्या रानी भाग जाएगा। अब अंबानी जी क्यों, माल्या भाग गया तो आपने क्या कर लिया? चौकसी भाग गए तो आपने क्या कर लिया? मोदी जी भाग गए, नीरव मोदी, तो क्या हमने उखाड़ लिया? कौन सा नया नियम कानून है हमारे पास कि उन्हें हम ले आए? केवल इलेक्शन के समय। हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा से आप लोग भी परिचित नहीं। हम लोग ऑल इंडिया सर्विस किए हैं। कहाँ है मिजोरम, कहाँ है केरला? उंगली नहीं रख पाएगा यहाँ का 90% नागरिक। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? गंगटोक कहाँ है? श्रीनगर कहाँ है? कारगिल कहाँ है? चिल्लाएं ये जितने हैं, उंगली नहीं रख पाएंगे। मोदी जी पर भरोसा नहीं? भरोसा पूरा है हर सरकार पर। चुन के आई है सरकार, हर एक पर भरोसा है। तो चुन के आई है तो जो कर रही है वो करने तो सब अच्छा करें, करने देंगे। हम बुद्धिजीवी हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम रोटी जीवी नहीं हैं। लेकिन पूरा सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है। अरे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जज, समाज है, सारे के सारे सब सवर्ण समाज के लोग हैं। पत्रकारिता करें, सवर्ण समाज। मैं दे दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज SC ST OBC के? सब ब्राह्मण। वो सर्विसेज में है, अपने चुनाव में आए हैं, चुने गए। अब एक ये कि UPSC में, IAS में इस साल लगभग 112 ब्राह्मण चुने गए हैं, लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभा से चुने गए। आपने तो रोकना चाहा, 50% रिजर्वेशन दे दिया है, फिर भी आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, जो उचित है उसे दिया जाए। जो पहली बार नहीं, गांव में आप जाइए, हरिजन जहां का तहां है। अब पासवान के बेटा बेटी को नहीं चाहिए, जो एक बार रिजर्वेशन पा गया उस फैमिली को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं, ये सवर्ण समाज के इंटेलेक्ट तो रिजर्वेशन तो खत्म कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, ये नहीं, खत्म नहीं करें। जिसको जो नीडी है उसको। सर, मैं गांव से रहने वाला हूँ, गांव का हूँ। तो अभी जो पतंजलि का जो नियम है ना, वो बिल्कुल गलत है। जैसे कि श्रीमान रामदेव जी आजकल काले धन पर नहीं बोलते। 1400 करोड़ रुपए मार दिए रुचि सोया को लेने में, SBI का। उस पर आप लोग क्यों नहीं पत्रकारिता करते हैं? अंबानी जी को छोड़ दीजिए, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अडानी जी पर 1 रुपए की मिल्कियत पर 2 रुपए 37 पैसे का लोन है। चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री तो बन गया। चाय वाले का बेटा कहाँ है? कहाँ बेचते थे चाय? किस स्टेशन पर चाय बेचते थे बताइए? और बने, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो गौरव गाथा है। लेकिन इसी तरह से देश को मत बेचें, संस्थाओं को मत बेचें। श्रीलंका के राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के लिए पत्र न लिखें, उससे राष्ट्रीय गरिमा गिरती है। पूरा ब्राह्मण समाज का समर्थन है मोदी जी को। मोदी जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, कट्टर हिंदू। मैं भी ब्राह्मण। आप लेफ्टिस्ट होंगे? नहीं, लेफ्टिस्ट नहीं हैं हम केवल भारतीय हैं।
हम केवल भारतीय। तो ये बुजुर्ग कर्मचारी हैं जो रिटायर हैं और ये अपने पेंशन की मांग कर रहे हैं। और एक तरफ सोचिए देश में कितना कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ लोग पेंशन की मांग भी कर रहे हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना सही है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। एक बात मैं जानता हूँ कि इस देश के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं ज़्यादातर, वो सरकार के साथ बने हुए हैं धर्म की राजनीति की वजह से। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।